फॉस्ट है, शेक्सपियर हैं, जॉन ड्राइडन है, अलेक्जेंडर पोप हैं, ठीक है। इन सब के वर्क्स दे दिए गए हैं एंड सेकंड कॉलम भी में दे दिया गया है कि ये वर्क्स कब पब्लिश हुआ था, कब लिखा गया। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, हम भी बहुत अच्छे हैं। एंड एज यू ऑल नो कि हमारी जून जेआरएफ की प्रिपरेशन स्टार्ट है। सो आज हम बात करेंगे इंग्लिश लिटरेचर में क्रोनोलॉजी के बारे में, ठीक है, जो कि बहुत ट्रेंडिंग में है 2-3 साल से। तो इसके बारे में हम बात करेंगे कि क्रोनोलॉजी को कैसे याद करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए क्रोनोलॉजी को, और किस वे में आप पढ़ोगे कि आपको याद रहे। सबसे पहले तो हम लोग जान लेते हैं कि क्रोनोलॉजी को किस किस तरीके से पूछा जाता है। जैसे पहला है डायरेक्ट एमसीक्यू। डायरेक्ट आपसे पूछ लेंगे कि क्रोनोलॉजी मतलब वो पर्टिकुलर डेट के ऑथर के नाम दे देंगे या ऑथर के वर्क्स दे देंगे, जिसको आपको क्रोनोलॉजी में पुट करना होगा कि पहला कौन सा आया था, दूसरा कौन सा आया था, तीसरा कौन सा आया था। एंड सेकंड है कि डायरेक्ट आपसे एसेशन रीज़न भी पूछ लेते हैं, बड़े लंबे लंबे क्वेश्चन दे देंगे जिसको आपको पढ़ना पड़ता है, टाइम टेकिंग होता है, लेकिन उस पर पूछ सकते हैं। एंड थर्ड है मैच द कॉलम, जो कि मुझे बहुत इजी लगता है मैच द कॉलम, क्योंकि उसमें से अगर जैसे कि आपको कोई वर्क दे दिए हैं और डेट ऑफ बर्थ दे दिए हैं, ठीक है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, शेक्सपियर हैं, जॉन ड्राइडन है, अलेक्जेंडर पोप हैं, ठीक है, इन सब के वर्क्स दे दिए गए हैं एंड सेकेंड कॉलम भी में दे दिया गया है कि ये वर्क्स कब पब्लिश हुआ था, कब लिखा गया था, ठीक है। तो ऐसे पूछा जा सकता है। एंड सबसे ज़रूरी बात है कि हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कौन सा एज पहले आया था, जैसे कि ऑगस्टन एज पहले आया था या रोमांटिक एज पहले आया था। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप तभी बता पाओगे कि आपको राइटर कौन से एज में कौन से राइटर लिख रहे थे, कौन से पहले आए थे, शेक्सपियर पहले आए थे कि ड्राइडन पहले आए थे। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तभी आप क्रोनोलॉजी को प्रॉपर तरीके से आप पढ़ पाओगे या समझ पाओगे। क्योंकि क्रोनोलॉजी को कुछ क्रोनोलॉजी ऐसी होती है जिसको हमें रटना भी होता है, कुछ क्रोनोलॉजी ऐसी होती है जिसको हमें समझ के पढ़ना होता है। जैसे कि अगर डेट ऑफ बर्थ दे दिया गया है हर ऑथर की, तो वो तो हमें रटना होगा क्योंकि उसका कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर आप क्रोनोलॉजी के मैटर में पढ़ोगे तो सबसे पहले शेक्सपियर आते हैं, फिर उसका ड्राइडन आते हैं, फिर अलेक्जेंडर पोप आते हैं, फिर हर्लॉट पोस्ट मॉडर्न में हर्लॉट पिंटर आते हैं एंड ऐसे ऐसे स्टुअर्ट हॉल आते हैं, ऑथर आते जाएंगे। तो जब आप क्रोनोलॉजी में पढ़े रहते हो तो आपको प्रॉपर तरीके से रिमेंबर रहता है एंड रोड मैप एक आपके दिमाग में बना रहता है कि हाँ, मैंने पहले शेक्सपियर पढ़ा था, फिर उसके बाद जॉन ड्राइडन पढ़ा था, अलेक्जेंडर पोप, स्टुअर्ट हॉल, मतलब मैनी ऑथर हैं। तो इसलिए आपको कुछ चीज़ें रटनी पड़ेंगी, कुछ चीज़ें समझ के पढ़नी पड़ेंगी। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन से एज पहले आए थे। जैसे कि ओल्ड इंग्लिश पीरियड सबसे पहले आया था, देन उसके बाद मिडिल इंग्लिश पीरियड आया था, देन रेनेसां पीरियड आया था, देन रेस्टोरेशन आया था, फिर रेस्टोरेशन के बाद आ जाता है हमारा ऑगस्टिन पीरियड आ जाता है, ऑगस्टिन पीरियड के बाद आ जाता है हमारा रोमांटिक, देन रोमांटिक के बाद हमारा विक्टोरियन आता है, ठीक है, विक्टोरियन के बाद आता है हमारा मॉडर्न, देन उसके बाद पोस्ट मॉडर्न में वही थे हर्लॉट पिंटर, सैमुअल बेकेट, ये सब लिख रहे थे, ठीक है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस एज में कौन से ऑथर किस टाइप के वर्क लिख रहे थे, ठीक है, जैसे कि पोस्ट मॉडर्न में किस तरह के वर्क लिखे जाए थे या कौन से ऑथर थे, एंड मॉडर्न में, विक्टोरियन में, रेस्टोरेशन में, मतलब इन सब सारे एजेस में कौन कौन से ऑथर थे, किस तरह के वर्क लिखे जाते, ये सब भी बहुत मैटर करता है हमारे इंग्लिश लिटरेचर में। यूजीसी नेट आजकल यही सब पूछ रहा है क्योंकि क्रोनोलॉजी बहुत मैटर करती है, वो हमें बिल्कुल नहीं छोड़ के जानी है। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।